नमस्कार, आपका स्वागत है फटाफट खबरों में। मैं हूं आपके साथ भावना रनौत। आज हम लेकर आए हैं उत्तराखंड के हर छोटे बड़े शहर की सबसे तेज और ताजा खबरें। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मतदान प्रतिशत के तय लक्ष्य से दूर रह गई भाजपा, जमीन पर नहीं आ पाया पार्टी का रोड मैप, समीक्षा जल्द। हजारों की संख्या में कांग्रेस और अन्य दलों से नेता और कार्यकर्ताओं को भाजपा में शामिल करने के बावजूद भाजपा मतदान प्रतिशत के तय लक्ष्य से दूर रह गई है। लोकसभा की 5 सीटों पर का मतदान से भाजपा परेशान है और पार्टी ने जल्द इसकी समीक्षा करने का फैसला किया है। पार्टी के लिए चिंता की बात यह भी है कि चुनाव से पहले कांग्रेस जिन पूर्व विधायकों पर भाजपा में शामिल कराया गया था, उनके विधानसभा क्षेत्रों में भी वोट प्रतिशत पिछले लोकसभा और विधानसभा चुनाव से कम रहा। पार्टी सूत्रों के मुताबिक पहले चरण के मतदान में कम मतदान ने भाजपा केंद्रीय नेतृत्व को भी चिंता में डाल दिया है। अब की बात सामान्य से 60% ज्यादा बरसेगा मानसून, अलर्ट मोड पर मौसम विभाग। मौसम विभाग ने इस वर्ष मानसून सीजन में सामान्य से अधिक बारिश होने का पूर्वानुमान जताया है। मौसम विभाग के निदेशक डॉक्टर बिक्रम सिंह के अनुसार इस बात की संभावना 60% से अधिक है, लिहाजा सभी विभागों को अभी से इसी हिसाब से अपनी तैयारियां शुरू कर देनी चाहिए। बृहस्पतिवार को उत्तराखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की ओर से मानसून की तैयारी को लेकर विभिन्न विभागों के लिए आयोजित प्रशिक्षण शिविर में डॉक्टर विक्रम सिंह ने कहा कि मौसम विभाग मौसम संबंधी जानकारियों को लेकर ज्यादा अलर्ट है। इसका अनुपालन किया जाए तो आपदाओं के प्रभावों को काफी हद तक कम किया जा सकता है। जान माल के नुकसान में भी कमी लाई जा सकती है। लोकसभा चुनाव की कार्यशाला में शराब पीकर पहुंचे गुरुजी हुए निलंबित, सीईओ कार्यालय पौड़ी रहेंगे संबंध। लोकसभा चुनाव की प्रशिक्षण कार्यशाला में शराब के नशे में आकर हंगामा करना एक गुरुजी को भारी पड़ गया है। उन्हें तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। माध्यमिक शिक्षा निदेशक उत्तराखंड महावीर बिश्न ने निलंबन आदेश जारी कर शिक्षक को मुख्य शिक्षा अधिकारी कार्यालय पौड़ी संबंध कर दिया गया है। गुरुजी लोकसभा चुनाव में विधानसभा चौबट्टा खाल में पीठासीन अधिकारी के पद पर तैनात थे। नोडल अधिकारी क्रामिक एवं प्रशिक्षण और सीडीओ पौड़ी ने उन्हें पद से हटा दिया था, जबकि सैक नोडल अधिकारी प्रशिक्षण एवं प्रबंधन की तहरीर पर गुरुजी के खिलाफ कोतवाली पौड़ी में सरकारी कामकाज में बाधा सहित अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज है। रात को हुई मेहंदी की रस्म, सुबह दुल्हन के कमरे का दरवाजा खोलते ही उड़ी घर वालों के होश। कोतवाली पौड़ी क्षेत्र के गांव में डोली उठने से पहले ही दुल्हन लापता हो गई है। शादी समारोह जीजा के गांव में हो रहा था, लेकिन मेहंदी होने के बाद दुल्हन मंगलवार तड़के सुबह घर से लापता हो गई। पुलिस जीजा की शिकायत पर गुमशुदगी दर्ज कर दुल्हन की तलाश में जुट गई है, लेकिन उसका अभी तक कुछ पता नहीं लग पाया है। कोतवाली पौड़ी पुलिस के ग्रामीण ने एक तहरीर दी है। तहरीर में ग्रामीण ने बताया कि उसकी साली की शादी समारोह मेरे घर में आयोजित हो रहा था। बीते सोमवार रात साली की मेहंदी हुई। सभी परिजन गांव में पहुंच चुके हैं। मंगलवार को सुबह जब परिवार के लोग उठे तो देखा कि दुल्हन अपने कमरे में नहीं है। आसपास खोजा तो वो कहीं नहीं मिली। फोन भी स्विच ऑफ आया। यात्रा मार्ग पर सुरक्षा के काम 5 मई तक नए कार्यों के लिए चुनाव आयोग से ली जाएगी अनुमति। सचिव लोनिवी डॉक्टर पंकज कुमार पांडे ने 4 धाम यात्रा मार्ग को दुरुस्त करने और सुरक्षा के काम 5 मई तक हर हाल में पूरा करने के निर्देश दिए हैं। डेडलाइन तक काम की प्रगति जांचने के लिए वो खुद और अपर सचिव 4 धाम यात्रा मार्ग का मुआयना करेंगे। सचिव पिछले दिनों बद्रीनाथ और केदारनाथ यात्रा मार्ग का निरीक्षण कर चुके हैं। इस दौरान उन्होंने विभागीय अधिकारियों और जिलाधिकारी को सड़क सुरक्षा से संबंधित कार्य करने के निर्देश दिए हैं। बकौल पांडे, अधिकारियों को कहा गया है कि सड़क सुरक्षा के लिए यदि कोई नया काम प्रस्तावित हो तो उसकी अनुमति चुनाव आयोग से ले ली जाएगी। 4 धाम यात्रा में अब समय कम है, इसलिए विभाग को सभी जरूरी कार्य गुणवत्ता के साथ समय पर पूरा करने को कहा गया है। श्रीनगर गढ़वाल एसएसबी भर्ती परीक्षा में फर्जीवाड़ा करने का एक और आरोपी गिरफ्तार। गिरोह बनाकर कर रहे थे धांधली। एसएसबी भर्ती परीक्षा में धांधलेबाजी कर फर्जी तरीके से शामिल होने के एक और आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपी पर दूसरे भर्ती के स्थान पर लिखित परीक्षा में शामिल होने का आरोप है। वो गत अक्टूबर माह में भोपाल में हुई परीक्षा में भी ये कारनामा कर चुका है। पुलिस का कहना है कि भर्ती परीक्षा में फर्जीवाड़ा करने में एक गिरोह शामिल है। इसमें 2 सदस्यों के नाम और सामने आए हैं। इसमें मामले में जांच जारी है।
परीक्षा देने के लिए प्रदेश भर से युवा रुड़की पहुंचे। 3 अलग अलग पालियों में होगी परीक्षा। अग्निवीर भर्ती परीक्षा देने के लिए प्रदेश भर से युवा रुड़की पहुंचे। बृहस्पतिवार को सुबह 7 बजे से क्षेत्र के अलग अलग संस्थानों में परीक्षा केंद्र बनाए गए थे। 3 अलग अलग पालियों में परीक्षा आयोजित की जा रही है। इस दौरान युवाओं को लाने ले जाने में ई रिक्शा वालों ने चांदी काटी। युवाओं से मनमाने दाम वसूले गए। अग्निवीर योजना के तहत भारतीय सेना में महिला सेना पुलिस, हवलदार, सर्वियर, ऑटो कार्टोग्राफर, सिपाही, फार्मा, नर्सिंग असिस्टेंट और नर्सिंग असिस्टेंट के लिए भर्ती नामांकन 13 फरवरी से शुरू हो गए थे। पीआरओ रक्षा लेफ्टिनेंट कर्नल मनीष श्रीवास्तव का कहना था कि भर्ती कराली लैंसडाउन ने बताया है कि इस वर्ष से भर्ती प्रक्रिया में सुधार करने के लिए कई नए उपाय शामिल किए गए हैं। प्रदेश में खोजी गई जंगली मशरूम की 5 नई प्रजातियां। भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण ने किया शोध। हिमालय राज्य उत्तराखंड में जंगली मशरूम की 5 नई प्रजातियां खोजी गई है। इस खोज को भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण कोलकाता के सेंट्रल नेशनल हार्बेरियम हावड़ा की वैज्ञानिक टीम ने अंजाम दिया है। वैज्ञानिकों के मुताबिक उत्तराखंड के विभिन्न जनपदों से जंगली मशरूम की ये 5 नई प्रजातियां खोजी हैं। सुलग रहे पहाड़, रोकथाम के लिए छापा निर्भर वन विभाग, जिम्मेदारी तय नहीं। उत्तराखंड में गढ़वाल से कुमाऊं तक जंगल आग से धधक रही है। इससे अब तक 581 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र में वन संपदा को नुकसान हुआ है। लेकिन वन विभाग सुलग रहे पहाड़ों में आग बुझाने के लिए छापा निर्भर है। वहीं मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव के निर्देश के बाद भी अभी तक सुलगते जंगलों के लिए किसी अधिकारी की जिम्मेदारी तय नहीं हो पाई है। 12वीं पास छात्र छात्राओं के पास सुनहरा मौका। एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियरिंग कोर्स कर सिविल एविएशन में बना सकते हैं भविष्य। यदि आप नागर विमानन में करियर बनने के इच्छुक हैं तो ये सुनहरा अवसर है। एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियरिंग कोर्स में 3 साल का सर्टिफिकेट कोर्स देहरादून में कर सकते हैं। उत्तराखंड प्राविधिक शिक्षा परिषद के अंतर्गत शोध विकास एवं प्रशिक्षण संस्थान अपर आमवाला में इस सत्र से ये कोर्स प्रारंभ किया जा रहा है। 12वीं पास इच्छुक छात्र छात्राएं 30 अप्रैल तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। हल्द्वानी निवासियों को 2.20 करोड़ लीटर कम मिल रहा पेयजल। 2000 से अधिक आबादी परेशान। कुमाऊं के प्रवेश द्वार हल्द्वानी की आबादी में साल दर साल वृद्धि हो रही है, मगर क्षेत्र में पानी के स्रोत सीमित है। ऐसे में वर्ष भर पेयजल समस्या बनी रहती है। वहीं नगर और ग्रामीण इलाकों में पानी की दैनिक अनुमानित डिमांड करीब 9.5 करोड़ लीटर है, लेकिन 7.3 करोड़ लीटर ही जलापूर्ति होती है। ऐसे में जरूरत से 2.20 करोड़ लीटर सप्लाई कम होने से लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। एक दिन के लिए नैनीताल आ रहे पर्यटक ध्यान दें, वाहनों को लेकर बदल गई ये व्यवस्था। जिलाधिकारी वंदना ने ग्रीष्मकालीन पर्यटन सीजन के लिए अधिकारियों को 3 दिन के भीतर एंट्री पॉइंट पर जरूरी सुविधाएं जुटाने के निर्देश दिए। करीब 3 घंटे चली बैठक में होटल और टैक्सी कारोबारी नए पार्किंग स्थल विकसित करने पर जोर देते रहे, जिस पर डीएम ने जल्द कुछ नए प्रस्ताव बनाने के निर्देश जिला विकास प्राधिकरण अधिकारी को दिए। बैठक में तय हुआ कि इस बार भवाली मार्ग से भी शटल सेवा की शुरुआत की जाएगी। साथ ही 1 दिवसीय सैर पर आने वाले पर्यटकों को भी शटल सेवा के माध्यम से ही शहर तक लाया जाएगा, जिसके लिए टेम्पो ट्रैवलर लगाए जाएंगे। नशीले इंजेक्शन और दवाओं के साथ अस्पताल संचालक गिरफ्तार। सप्लाई करने जा रहा था हिमाचल। विकास नगर कोतवाली पुलिस ने नशीले इंजेक्शन और दवाओं के साथ कार सवार अस्पताल संचालक को गिरफ्तार किया। आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया। वो दवा लेकर हिमाचल प्रदेश के पाउटा में किसी को सप्लाई करने जा रहा था। आरोपी अधोई वाला देहरादून का रहने वाला है। कोतवाली प्रभारी राजेश शाह ने बताया कि चौकी प्रभारी बाजार सनोज कुमार के नेतृत्व में गठित टीम ने चेकिंग के दौरान बीते मंगलवार की रात को विकास नगर रोड हरबटपुर में एक संदिग्ध कार को रोका। वाहन की तलाशी लेने पर 105 नशीले इंजेक्शन, 720 नशे के कैप्सूल और 410 टैबलेट बरामद हुए। कार सवार दवाओं के परिवहन के संबंध कागजात नहीं दिखा सका, जिस पर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। ये थी आज की फटाफट खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद और जय हिंद।